आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां धर्म संसद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्म संसद से कई संतों ने किनारा कर दिया है। अखाड़ों में अब आपसी सहमति नहीं बन पाई है। सनातन बोर्ड गठन को लेकर संतों के अलग अलग विचार भी निकलकर सामने आए हैं। तो अखाड़ा परिषद चाहता है कि पहले वक्फ बोर्ड खत्म हो। तो देखिए, बंसल न्यूज ने एक दिन पहले ही कहा था कि अखाड़ा परिषद धर्म संसद से दूरी बनाएगा और ठीक वैसा ही हुआ। अखाड़ा परिषद का साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। तो धर्म संसद, और जिसे कहा जा रहा था कि सनातन बोर्ड बनाया जाएगा और उसी पर मुहर लगेगी, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे साधु संत जिन्होंने किनारा कर दिया है। और इसमें अगर हम अखाड़ा परिषद की बात कर ली जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है उसे खत्म किया जाए। चलिए, इसी खबर पर अब ज्यादा बातचीत और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। मनोज जी, धर्म संसद जैसी लग रही थी उसके बाद साफ तौर पर कहा जा रहा था कि सनातन बोर्ड का गठन लगभग संभव है, लेकिन अब यहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अखाड़ा परिषद ने साफ तौर पर कह दिया है कि पहले वक्फ बोर्ड को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, सनातन बोर्ड का गठन करना तो सरकार का काम है। जब सरकार चाहेगी तो सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा, लेकिन क्या संतों की मांग को सरकार स्वीकार करेगी, ये अलग बात है। आज धर्म संसद लगी, धर्म संसद में तमाम सारे संत महात्मा मौजूद भी रहे, लेकिन अखाड़ा परिषद की दूरी से अब इसके ऊपर एक तरह से कहा जाए तो दूसरे बादल मंडरा गए। यानी अभी तो सनातन बोर्ड का गठन नहीं होगा, क्योंकि अखाड़ा परिषद की उसमें परमिशन नहीं है। उम्मीदें ये थी कि अखाड़ा परिषद के सभी 13 अखाड़े वहां पहुंचेंगे या अखाड़ा परिषद की तरफ से प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी धर्म संसद में शामिल होंगे। देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक है, उन्होंने इस धर्म संसद को आयोजित किया था, जिसमें तमाम संत महात्मा पहुंचे थे। तस्वीरें भी आप दिखा रहे होंगे। और बात यह हुई कि मथुरा से जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए। लव जिहाद की बात इस मंच से हुई। बात इस बात को लेकर भी हुई, कुछ संतों ने ये बात भी रखी कि जो जमीनें हैं, खासकर संपत्ति है, चाहे मंदिर से जुड़ी है, मठ से जुड़ी है, सरकार का जहां जहां आधिपत्य है उससे उसको छुटकारा मिले, ये सबसे बड़ी मांग है। और उसी मांग को लेकर तमाम संत महात्मा, पंडित, पुजारी यहाँ पहुंचे हुए थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अखाड़ा परिषद के शामिल नहीं होने से अब सवाल कई खड़े हो गए। इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि संत महात्मा अलग अलग दो भागों में बंटते नजर आ रहे हैं। एक वर्ग चाहता है कि सनातन बोर्ड का गठन हो, और जो महात्मा संत जो अखाड़ों से जुड़े हैं वो नहीं चाहते। वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का पहले खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा जब तक सनातन बोर्ड के गठन होने का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। यदि वक्फ बोर्ड बना रहता है, सनातन बोर्ड भी हो जाता है, तो वो अपनी मांगे भी रखेंगे और इनकी मांगे भी होंगी, तो एक दूसरे में टकराव की स्थिति पैदा होगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त प्रयागराज से कि सनातन बोर्ड को लेकर आज जो संसद लगी धर्म सभा, उसमें तो प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन अखाड़ा परिषद के साथ वो बात रखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेगी। तो धर्म संसद भी हुई है, वहां सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी उठी है, और अखाड़ा परिषद यानी दो भागों में बंटता हुआ पूरा ये जो खेल था वो नजर आ बिल्कुल। रहा। तो मनोज जी, कहा जा सकता है कि साधु संतों में दो फाड़ देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी और मुख्य भूमिका रहेगी सरकार की। अब सरकार निर्धारित करेगी कि वक्फ बोर्ड को कैसे खत्म किया जाए, और ऐसा हो भी सकता है, यानी अब ऐसे में देखने वाली बात होगी। जी, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए हमारे तमाम दर्शकों को कि इस प्रकार की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल अनुपमा, शाम का वक्त होता है तो प्रयागराज का तट कुछ अलग हो जाता है। तस्वीरें देखिए आप, श्रद्धालुओं में कितना इस समय, एक देखिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से। यहाँ तस्वीरें देखिए, शाम का वक्त है, गंगा का तट है, तो एक तरफ धर्म संसद चल रही है, दूसरी तरफ धर्म संसद से अलग इतर ऐसे ये श्रद्धालु अपने कम नहीं है किसी बात से, जिसमें संत महात्मा तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये वो श्रद्धालुओं का तांता है। देखिए आप, आज भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और डुबकी लगाई है, श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाई। डुबकी लगा लिया आप लोग? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए? फरकाबाद से। फरकाबाद। आज क्या हुआ, धर्म संसद भी लग गई आज? बिल्कुल मनोज जी, तो देखा जा सकता है कि एक और धर्म संसद जहां पर साधु संतों का जमावड़ा, तो दूसरी ओर तमाम श्रद्धालु जो कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।